Hello SGTV students, I am Pratima from Shri Guru Tegh Bahadur School NH9 Ding Road Sirsa. So students, today we are going to start Geography. Geography chapter 5 Water. Water students सबको पता है water क्या होता है? पानी. तो अगर हम एक वर्ड water के बारे में think करते हैं तो हमारे माइंड में क्या इमेज बनती है? हमारे माइंड में या तो रेनफॉल की आती है कि बारिश हो रही है, या क्या आता है रिवर्स की इमेज आ जाती है, वाटरफॉल्स की आ जाती है ना. वाटर इन योर टैप्स, जो आपके घरों में टैप से पानी आता है उसकी आ जाती है. चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट इन रेन पडल्स. बच्चों को क्या पसंद होता है? पेपर की बोट बना के जो रेन का पानी जो है आसपास इकट्ठा हुआ था उसमें बोट चलाने का, पेपर बोट चलाने का. बाय नून द पुडल्स वैनिश, वेयर डज द रेन गो. अब आप देखोगे कि जब नून मीन्स की दोपहर होती है तो सारे पुडल्स जो भी आसपास जो है पानी इकट्ठा हुआ होता है वो गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है. तो पानी जाता कहाँ है? द सन्स हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर्स. सन की हीट मीन्स कि सूरज की जो गर्माहट होती है, हीट होती है, वही एक कारण होती है इवेपोरेशन का ऑफ वाटर वेपर. वाटर वेपर्स की इवेपोरेशन का सन हीट ही एक कारण होती है. व्हेन द वाटर वेपर कूल डाउन, जब वाटर वेपर ठंडे हो जाते हैं, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड. वो क्या होते हैं? वाटर वेपर ठंडे होकर क्या करते हैं? वो क्लाउड की फॉर्म ले लेते हैं. फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन. वहां से जो है क्लाउड से जो है वो या तो लैंड पे बरस जाते हैं, सी मीन्स की समुद्र में बारिश हो जाती है ना, या फिर जो है स्नो मीन्स की बर्फ गिरने लग जाती है ना. द प्रोसेस by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle. अब स्टूडेंट्स, जो वाटर सर्कुलेट करता है कभी ओशन से जो है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से फिर से ओशन में, तो ये इस प्रोसेस को, इस जो ये सर्कुलेशन होता है वाटर का, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल. ओके. Our earth is like a terrarium. The same water that existed centuries ago still exists today. अब स्टूडेंट्स, हमारी जो अर्थ है, ये कह रहे हैं कि हमारी अर्थ है जो एक टेररियम की तरह है. अब टेररियम क्या होता है? टेररियम एक ऐसा जार या कोई ऐसा स्मॉल हाउस होता है जो कि इंसान द्वारा बनाया जाता है प्लांट्स को रखने के लिए. तो ये कह रहे हैं कि उस तरह से हमारी अर्थ है. The same water that existed centuries ago still exists today. अब वही सेम वाटर जो कि बहुत सेंचुरीज, बहुत ही सदियों पहले जो चलता आ रहा है अभी तक, वही वाटर जो है एग्जिस्ट कर रहा है आज भी. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. अब देखो, वही पुराना जो है वाटर, सेम जो है सेंचुरीज एगो जो वाटर पहले था, वो आज भी जो है एग्जिस्ट कर रहा है, आज भी हम यूज़ कर रहे हैं. जैसे कि द वाटर यूज टू इरीगेट फील्ड इन हरियाणा. अब जो हरियाणा के अंदर, हरियाणा के खेतों के अंदर जो पानी इरीगेशन मीन्स की खेतों में दिया जाता है इरीगेशन के लिए, अब उससे जो है अमेजन रिवर का जो है फ्लो डाउन, मीन्स की अमेजन रिवर काफ़ी वर्ल्ड की बड़ी रिवर में से एक है, तो उसका जो है फ्लो डाउन मीन्स कि उसका बहाव कम हो गया था 100 ईयर्स एगो, इसी वजह से इरिगेशन की. द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स. द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन साल्टी वाटर. अब देखो, जो सबसे बड़ा जो हमारे पास फ्रेश वाटर का सोर्स है वो क्या है? रिवर्स है, पॉन्ड्स है, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर. ग्लेशियर क्या होते हैं? जो बर्फ के रूप में पानी जमा होता है उसे
बड़े बड़े पहाड़ जमे होते हैं बर्फ के, उसे ग्लेशियर्स बोलते हैं। ओके, अब द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। ओशन में और सीज में जितने भी ओशंस हैं, सागर महासागर हैं, उसमें क्या होता है, सॉल्टी वाटर, खारा पानी होता है। द वाटर ऑफ द ओशंस इज सॉल्टी और सेलाइन, इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड साल्ट्स। अब देखो सभी ओशंस और ओशन का वाटर जो है सॉल्टी होता है, सेलाइन होता है, क्योंकि इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट, क्योंकि इसमें बहुत ही अमाउंट में जो है सॉल्ट मीन्स की नमक घुला हुआ है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम, काफ़ी जो ज़्यादा जो सॉल्ट है वो सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। अब जो समुद्र सागर महासागर में से मिलता है वो कौन सा सोडियम होता है, एक तो होता है सोडियम क्लोराइड और एक मिक्स होता है कॉमन टेबल सॉल्ट, मीन्स कि जो हम यूज़ करते हैं कॉमनली, दैट यू ईट, हम खाते हैं जो, वो दोनों तरह के जो सॉल्ट हैं वो यहाँ पे इसमें मिक्स होते हैं, पाए जाते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हम ये प्रोसेस देखते हैं। देखो अभी यहाँ पे ये वाटर साइकिल का एक हमारे पास डायग्राम है। देखो ये एक रिवर है, रिवर से जो है सन की, रिवर में से जो है वाटर इवेपोरेट हो रहा है, मीन्स कि सन की हीट की वजह से यहाँ इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होके जो है ऊपर गया, जब जो वाटर वेपर्स उठे और भाप बन के उठे तो ऊपर गया पानी, जब जैसे ऊपर गया पानी तो ठंडा हो गया वो, जैसे क्योंकि बिकॉज जो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो कोल्डनेस आती जाती है टेम्परेचर में, है ना, तो ठंडा हुआ, ठंडे होने के बाद जो है वहाँ पे वो कंडेंसेशन होगी, मीन्स की क्लाउड में चेंज हो गया, जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, तो कंडेंसेशन के बाद जब इतना सारा जो है वाटर वेपर जो ठंडे हुए थे वो कंडेंसेशन होके और जो है सारी ड्रॉपलेट्स जो है एक साथ बादलों में, बादल का रूप ले लिया उसने, क्लाउड का रूप ले लिया, तो अब क्लाउड जो हैवी हो गए बहुत सारे, तो वो क्या हो गए, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, ये होती है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे बरस जाते हैं, प्रेसिपिटेशन रेन ड्रॉप्स भी हो सकती है, रेनफॉल भी हो सकती है या स्नोफॉल भी हो सकती है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। अब वाटर बॉडीज का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, किस किस परसेंटेज में पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हम सबको पता है जो 3/4 मीन्स की 3/4 हिस्सा जो अर्थ का है वो कितना है, किसका है, वाटर का है। इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, अगर इस अर्थ पे जो है लैंड से ज़्यादा मीन जमीन से ज़्यादा पानी है, तो वाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्कार्सिटी, तो पानी की प्रॉब्लम से जो है जूझना क्यों पड़ता है काफ़ी कंट्रीज को, काफ़ी देशों को। इज ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस, क्या जो है पूरा का पूरा वाटर जो है अर्थ पे अवेलेबल है हमारे लिए। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। अब देखो ये परसेंटेज के अंदर हम कुछ रीड करते हैं। देखो ओशियंस में कितना सारा पानी है, ओशियंस, क्यों, ओशन में क्या है 97.3% वाटर जो है ओशंस के रूप में, ओशन महासागरों के रूप में, सागर महासागर के। अब ये ओशन में कौन सा पानी होता है, सेलाइन वाटर होता है, जिसमें सॉल्ट मिक्स होता है, खारा पानी होता है। अब ये आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, आइस कैप्स मीन्स कि जमा हुआ पानी, ग्राउंड वाटर धरती के नीचे वाला, फ्रेश वाटर लेक्स, लेक्स के अंदर रिवर्स वगैरह में, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स, एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर होते हैं ना जो हमारे आसपास जो है कुछ ना कुछ वाटर ड्रॉप्स या एटमॉस्फेयर में कुछ वाटर वेपर्स होती हैं, उसे एटमॉस्फेयर वाटर बोलते हैं, कुछ रिवर्स में होता है। तो ये सारा का सारा पानी जो है फ्रेश वाटर है। अब ये देखो आइस कैप्स 0.2%, ग्राउंड वाटर कितना है 0.68%, फ्रेश वाटर वाटर लेक्स में कितना 0.09, तो इतनी कम अमाउंट। अब देखो आइस वाला तो हम वाटर यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि वो जमा हुआ है ना, और ना ही जो है इनलैंड सीज, सॉल्ट लेक्स
और जो एटमॉस्फेयर का पानी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जब तक वो लैंड के ऊपर नहीं आएगा, तो ओनली रिवर्स लेक्स का ही वाटर जो है यूज़ कर सकते हैं, या फिर ग्राउंड वाटर भी हम कभी कभी वो भी खुदाई करके यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर की। वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, हमारे सबके लिए जो है बहुत ही ज़रूरी है जीने के लिए वाटर। वाटर अलोन कैन क्वेंच अवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। वाटर एक ऐसा मिनरल है जो इस धरती पे जो हमारी जो है प्यास बुझा सकता है, जब हमें प्यास लगे, जब हम प्यासे होते हैं तो। नाउ डोंट यू think we are wasting a precious resource when we use water carelessly? जब हम बिना जो है कोई ध्यान नहीं दे रहे, बहुत ही केयरलेसली जो है वाटर का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हम ये नहीं सोच सकते कि हम इतने प्रीशियस रिसोर्स का, इतने अच्छे संसाधन का जो है हम वेस्ट कर रहे हैं? सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।